तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत कुमार और आप लोग देख रहे हो प्रशांत पंथ। तो आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जंगल, ज़मीन, जल। इसके बारे में जानेंगे कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक, तो मैं आपके आंकड़ा के द्वारा जो है सही सही स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस प्रकार दिखेगा अपना छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का भौतिक नक्शा इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ का कुल एरिया जो है लगभग 1.41 लाख किलोमीटर है। मतलब इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दो चीज़ों में बटा है। 40% में जो है जंगल है और लगभग 33% जो है उपजाऊ वाली ज़मीन है, यानी कि खेती वाली। यानी हमारा राज्य जो है आधा हरा है और आधा खेतों वाला है। ठीक, ये हो गया अपना मतलब नक्शा, एक प्रकार कह सकते हैं। नक्शा में हम बांटे हैं अभी। अब बात करते हैं नदियों की, यानी कि राज्य की जो है लाइफ लाइन। हमारी बड़ी नदी में आती है, महानदी आती है, इंद्रावती, शिवनाथ और पाहसदेव। यही नदियाँ हमारे जंगल और खेती दोनों को जिंदा रखती हैं। ठीक, अब बात लेते हैं खेती कहाँ ज्यादा है? उत्तर और मध्य जैसे छत्तीसगढ़। कि इसमें कुछ जिले आते हैं, जैसे कि दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर। और यहाँ खेती जो है ज़्यादा, सिंचाई भी ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ नदी है। जैसे कि अपना राजनांदगांव में है शिवनाथ नदी, और रायपुर और यहाँ जैसे दुर्ग, यहाँ शिवनाथ नदी और महानदी जो है यहाँ पास मिलते हैं ना। ठीक, यहाँ पास मतलब कि है, मतलब खेती लायक ज़मीन है और सिंचाई के लिए भी ठीक ठाक नदी भी है। अब बात करते हैं दक्षिण का बस्तर, यानी कि अपना नीचे वाला उत्तर और दक्षिण। तो जंगल ज़्यादा है, वहाँ खेती कम है, पर ज़मीन बेहद उपजाऊ और जैव विविधता से भरी हुई है। यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है जंगल है। वहाँ जैव विविधता यानी कि बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। जैव विविधता से कहते हैं जहाँ हर प्रकार का प्राणी वहाँ पाया जाता है, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अब असली सवाल है कि बस्तर खनन और भविष्य। अगर मान लिया बस्तर खनन होता है, कैसे दिखेगा बस्तर? जैसे कि आपको पता है कि बस्तर में लोहे से लेकर टीन, बॉक्साइट, सोना और कई तरह का खनिज मिलता है। अब सरकारें चाहे कोई भी हो, जैसे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ दोनों जो है खनन को बढ़ावा देती आई है, क्योंकि इससे राजस्व और रोजगार आते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई भी राज्य या जिला जहाँ पास भी खुले, यानी कि कारखाना खनिज वनिज मिले, तो वहाँ आपको रोजगार मिलना ही मिलना है। ठीक, लेकिन खनन बढ़ेगा तो क्या बचेगा? अब खनन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पोल्यूशन जो है बढ़ेगा। खनन तेज़ी से बढ़ा तो 3 चीज़ें सीधे प्रभावित होगी। पहला तो है जंगल कटेगा। अब जंगल कटी तब खनिज भी ना मिला। ठीक, तो जंगल पहली कटी, यानी कि हम जंगल कटी यानी पेड़ कटी, तो सबसे पहले समस्या हुई गर्मी और सूखा का असर बढ़ेगा। तो राष्ट्र नीति के अनुसार जो है हर राज्य में जो है 33% कम से कम जंगल रहना चाहिए। 33% वन आरक्षित। लेकिन हमारे राज्य में जो है 8% ज़्यादा है, यानी कि 44%। ठीक, तो 44% हमारे राज्य में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा राज्य जो है ठीक है, मतलब कि भारत थोड़ा ज़्यादा वायु गुणवत्ता में सुधार, मतलब अच्छा रहता है, वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि जैसे कि वन भी ऐसे संभाग में है जहाँ बहुत ज़्यादा खनिज है। अभी बता रहे हैं कि बस्तर संभाग है, और वहाँ अगर जो खनिज जो है खनन हुई, तो जाहिर सी बात है जो है पेड़ कटी। लेकिन वही तो सबसे ज़्यादा जंगल है हमारे में, मतलब बस्तर संभाग में ही। इसे देखा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा वन जो है बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर में ही वन है। अगर वो कटी ना, तो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ही असर नहीं, मतलब पूरा भारत में पड़ी असर कहीं ना कहीं। और अभी क्या मतलब पता है कि भौगोलिक क्या चला था, यानी कि बेमौसम बारिश और कब का कुछ भी हो जाते। अगर ये कठिन है तो बहुत ज़्यादा और समस्या हुई। अगर हमने मतलब कि मामूली से बात हर करके छोड़ देवो, तो सबसे बड़ी मूर्खता जो है हमारे ऊपर ही। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, काबर की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगी अगर मैं बात करूँ तो। और हमारे छत्तीसगढ़ बात ही शहर है, ऊपर एक पिक्चर बन सकते हैं मतलब। तो बात करते हैं नदी के बारे में। देखो, नदी जो है मिट्टी बहाकर पानी गंदा होगा, बरसाती नाले सूख सकते हैं अगर जो है खनन होगा तो। तीसरा, आदिवासी जीवन, ज़मीन और परंपरागत जल जीवन पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आदिवासी जीवन यानी कि मतलब तबाह हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अभी संविधान, चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि राजनीतिक में आ जाता है, मैं राजनीतिक कभी हम नहीं करेंगे। तो इसका समाधान जो है सिंपल सा है, खनन होना चाहिए लेकिन कम खनन हो, यानी कम। या फिर दूसरा उपाय ये है कि जो हम बिजली बनाते हैं, जो भी कारखाने जैसे भी चलते हैं, तो उसको हमें ना सोलर पैनल या फिर ऐसी चीज़ें का उपयोग किया जाना चाहिए जिसका जो ना कि घटा ना। जैसे कि अभी सोलर पैनल ज़्यादा ट्रेंड में है, अभी हर घर लगाओ बोल रहे थे, तो उसी को क्या उससे नहीं चल सकता, मतलब जो कारखाना। अब बिजनेसमैन तो लगाएगा ही भाई, अगर चलेगा तो भी, मतलब कि चलता होगा तो, क्योंकि बड़े बड़े मशीन लगा लेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि वह हमारे मतलब घर में लगाओ सोलर पैनल, ये सब लदर बोल रहे थे। ठीक, तो ऐसी चीज़ें का उपयोग करना चाहिए बिजली उत्पादन या मशीन जो भी कारखाने चलाने के लिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। और नुकसान नहीं होगा तो खनन भी नहीं होगा। अगर खनन होता है तो खनन जो है कम करे, और पेड़ भी जो काटते हैं वो भी कम काटे, और पेड़ लगाने पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम फोटो खिंचवाने के लिए, और बहुत सारे पेड़ जो है किसी व्यापारी को दे देना। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब
लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिजों का राज्य नहीं है, ये जंगल, नदी, खेती तीनों का संतुलन है, और संतुलन बिगड़ा तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो मैं हूँ प्रशांत पंत, ऐसी और आसान वीडियो लेकर फिर मिलूँगा। जय जवाहर।